आज की कहानी हमें भेजी है खालिद सईद ने दुबई से। खालिद सईद जो कि रावलपिंडी के रिहायशी हैं, वो ये कहते हैं कि दुबई में मेरी जॉब हुई और मैं रावलपिंडी से दुबई शिफ्ट हो गया। वहाँ पर एक कमरे का फ्लैट रेंट पे लिया, जो कि मेरे साथ 6 मेरे रूममेट्स और भी थे जो कि उस रूम को शेयर कर रहे थे। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि दुबई में रिहाइश बहुत महंगी है, तो अक्सर लोग वहाँ पर इसी तरह से रहा करते हैं, अपने रूममेट्स के साथ कमरे शेयर करके। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। कुछ अरसा वहाँ पे जॉब की, तो इनकी जॉब किसी अच्छी कंपनी में लग गई जहाँ पर सैलरी भी इनकी अच्छी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक अलग से फ्लैट, जो 2 BHK का एक अपार्टमेंट होता है, वो रेंट पे ले लेता हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा रहना आसान होता है। ऑफिस से थोड़ा दूर इन्होंने एक 2 BHK का अपार्टमेंट रेंट पे लिया। ये अपार्टमेंट 3 कमरों पे मुश्तमिल था, यानी कि 2 बेडरूम्स और एक टीवी लाउंज। और ये ऑफिस जो जाते थे वो ट्रेन में जाया करते थे। एक दिन जब खालिद ऑफिस से वापसी में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पर, वहाँ पर एक कॉर्नर पे इनकी नज़र पड़ी एक आदमी पर जो कि इनको घूर रहा था। उस आदमी की उम्र तकरीबन 40 साल थी और सांवला सा कलर था। उसका कद थोड़ा सा 6-6.5 फीट का उसका कद था। वो शख्स खालिद को इस तरह से घूर रहा था जैसे कि वो उनको पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो उनको जानता हो। खैर, खालिद ये समझे कि शायद इनके अजीज़ की किसी की शक्ल मुझसे मिलती है, जो कि ये मुझे उन्हीं का समझकर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में ट्रेन आई है। खालिद उस ट्रेन में सवार हुए और अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हो गए। जब इनका स्टॉप आया और ये उस ट्रेन से उतरे, तो वो शख्स भी इनके साथ उसी स्टॉप पर उतरा। खालिद कहते हैं कि मैं ये महज इत्तफाक समझ रहा था। खैर, मैं अपने घर के तरफ निकला, पैदल वॉक करते हुए अपने फ्लैट में गया और जो भी रूटीन था वो करके सो गया। अगले दिन जब मैं इस ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहा था, तो दोबारा वही शख्स वहीं पर खड़े होकर इनको इसी तरह से घूर रहा था। ट्रेन आई, खालिद उसमें सवार हुए, अपने स्टॉप पर उतरे, तो वो शख्स उनके साथ नहीं उतरा। तीसरे दिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन वो फिर वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसी तरह से वो उनके साथ ट्रेन में सवार हुआ, उनके साथ ट्रेन से उतरा और जब इनकी उस पर नज़र पड़ी तो इनकी नॉर्मली हाय हेलो सलाम दुआ हुई। जब बातचीत करते हुए नाम पूछे गए तो खालिद ने अपना नाम बताया और उस बंदे ने अपना नाम बताया। उस बंदे का नाम था पीयूष। जी हाँ, वो एक हिंदू बंदा था जो यहाँ पर कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ी तो पीयूष ने कहा कि मैं यहाँ पर एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि रूममेट्स के साथ रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है अब। खालिद कहते हैं कि अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसको अपने साथ ही अपने अपार्टमेंट में ही शिफ्ट कर लेता हूँ। खालिद ने पीयूष से बोला कि भाई एक काम करो कि तुम मेरे साथ ही मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, और जो भी किराया वगैरह, जो भी यूटिलिटीज़ के बिल होंगे, जो भी होगा वो हम हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। ये सुनते ही पीयूष राज़ी हो गया और कुछ दिनों बाद वो अपना सामान लेकर इसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। अब सीन कुछ इस तरह से था कि जो खालिद की ऑफ़िस टाइमिंग्स थी, खालिद 7 बजे उठते थे और 7:30-8 बजे निकल जाते थे अपने ऑफ़िस के लिए, और वो शाम में घर आते थे। जब ये घर आते थे तो पीयूष के ऑफ़िस जाने का टाइम हो रहा होता था। एक दिन सुबह के 7 बजे खालिद अपने ऑफ़िस जाने के लिए उठे, वॉशरूम में गए शावर लेने के लिए, तो ऐसा लगा कि किसी ने बाहर से इनका वॉशरूम का स्विच ऑफ किया है। मतलब लिटरली ऐसी आवाज़ आई है टक करके, जैसे किसी ने इनका वॉशरूम का लाइट ऑफ की हो। खालिद बाहर आए तो जाहिर सी बात है पीयूष उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। खालिद अकेले ही उस फ्लैट में थे। उन्होंने लाइट ऑन की और शावर लिया। शावर लेकर बाहर आए और ऑफिस के लिए रवाना हो गए। अगले दिन दोबारा ही ये सेम वाक़या पेश आया। जब वॉशरूम में गए तो किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। जब वो बाहर आए, स्विच ऑन किया, दोबारा वॉशरूम में गए तो ये काम दोबारा हुआ। वो ये कहते हैं कि मैं ये सब वहम समझ रहा था, कोई साइंटिफिक रीज़न तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है वायरिंग में या स्विच में कोई ऐसा इशू हो जो कि हीटअप होने के बाद बंद हो जाता हो, या कोई और मसला हो सकता है। तीसरे दिन ये दूसरे वॉशरूम में गए, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही वाक़या पेश आया। ये काफ़ी डरावना था
क्योंकि इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन खालिद के साथ पेश आ रहे थे। एक दिन खालिद ने पीयूष से पूछा कि क्या मुझे इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मेरे साथ ये वाक़यात होते हैं, क्या तुम्हारे साथ भी इस तरह की कोई चीज़ होती है? तो उसने कहा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। खैर कुछ दिनों बाद वहाँ पर कुछ वियर्ड चीज़ें होने लगी। उनके दोनों रूम्स में एक वॉल क्लॉक लगी हुई थी जो कि एक ही टाइम पर बंद हो जाया करती थी। यानी अगर एक घड़ी 3:20 पर बंद हुई है तो दूसरे कमरे की भी घड़ी 3:20 पर ही बंद होती थी। ये लोग उन दोनों घड़ियों के सेल चेंज करते थे, दोबारा उनको हैंग करते थे और अगले दिन ही दोबारा इसी तरह से 3 बजे के बाद, कभी 3:45 कभी 5 बजे वो घड़ी एक ही वक्त पर स्टॉप होती थी। खालिद कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि मैं जब अकेला इस घर में रहता था तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन जब से ये पीयूष मेरे साथ रहने को आया है, जब से कुछ ना कुछ अजीब से वाक़यात, अजीब सा कुछ चीज़ें इस घर में पेश आ रही हैं। और एक दिन वो हुआ जो खालिद ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि मैं रात को सो रहा था तो मेरे पैरों पे कुछ नर्म सी चीज़ महसूस हुई, जैसे मेरे जो तलवे होते हैं उसके ऊपर कुछ नर्म चीज़ महसूस हो रही थी। मुझे नींद में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कमरे में स्मेल सी मुझे महसूस हो रही थी, अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। खैर जब मैंने करवट ली, मैं सीधा हुआ, मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैरों से किसी औरत के बाल टच हो रहे हैं। और मैंने जब अपनी नज़र ऊपर की तरफ उठाई तो वो एक लंबे कद की औरत थी जिसके बाल ज़मीन तक थे। उस औरत ने अपने सारे बाल आगे की तरफ गिराए हुए थे और वो उसके पैरों के पास खड़ी थी। उस वक्त मैं बहुत खौफज़दा हो गया था। एट दैट टाइम आई वॉज वेरी स्केर्ड, आई हैड लॉस्ट माई कंट्रोल्स। वो मंज़र मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब खालिद ने मुझे लिख के भेजा। खैर उन्होंने हिम्मत करके आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया तो वो औरत वहाँ से छत की तरफ गायब हो गई। वो ये कहते हैं कि मैं इतना डर चुका था, इतना खौफज़दा था कि मेरी नींद उड़ चुकी थी। उस रात वो सो ना सके और अगले दिन उन्होंने ऑफिस की छुट्टी की क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। खालिद क्योंकि रात को सो नहीं सके थे तो वो गुनूदगी में थे। खैर पीयूष आया, उसने कुछ आराम किया और वो बाहर निकल गया। वो कहने लगा कि मुझे कुछ बाहर से काम है तो मैं कुछ देर में आता हूँ। खालिद अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि इतनी देर में डोर बेल बजी। खालिद ने सोचा कि पीयूष के पास तो चाबी है तो ये बेल क्यों बजा रहा है। खैर वो हिम्मत करके उठे और उनकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जो कि दरवाज़ा लाउंज और बेडरूम के बीच का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर पड़ी। खालिद के कमरे में अंधेरा था और लाउंज में डिम लाइट जल रही थी जिसका शेडो उस दरवाजे पर पड़ रहा था। खालिद की नज़र भी दरवाजे पर पड़ी, कोई शेडो उस दरवाजे पर नज़र आ रहा था, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो कि क्रॉलिंग स्टेज पर खड़ी है और वो दरवाजे के पास खड़ी है। उसका शेडो उस दरवाजे पर उसको नज़र आ रहा था। कोई कहने लगे कि जब मैंने उस शेडो पे गौर किया तो वो किसी औरत का शेडो था जिसके बाल उस शेडो में शबी उसकी नज़र आ रही थी, बालों की, और वो क्रॉल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके रूम की तरफ बढ़ रही थी। वही कहते हैं कि मुझे फिर उसी तरह से खौफ आने लगा, डर लगने लगा, लेकिन एकदम से मुझे ऐसा लगा किसी ने आवाज़ दी हो कि आयतल कुर्सी पढ़। बस इतना ही सुनना था कि मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की और न जाने मेरे अंदर एक पावर सी महसूस होने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जैसे मुझे किसी ने पावर दे दी हो। मैं एकदम से उठकर खड़ा हुआ और मैं तेज़ी से कमरे उस लाउंज की तरफ बढ़ने लगा, ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए। जब मैं लाउंज में पहुंचा तो वो साया ज़मीन पर नहीं छत पर था और वो देखते ही देखते वहाँ से धुआं बन के गायब हो गया।
मैं घर से बाहर निकला, नीचे उतर गया। मैं नीचे पीयूष का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठा रहा। जब पीयूष वापस आया तो मैंने उसको नीचे ही रोका और उसको सारा वाक़या बयान किया। पीयूष के चेहरे के तासुरात कुछ बदल रहे थे। मैंने उससे पूछा कि भाई बताओ क्या हुआ है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ वाक़या हुआ? पीयूष कुछ बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे ज़ोर देने पर उसने ये बताया कि मैं अपनी इनके जो देवता हैं काली माता, उसकी पूजा किया करता था, कुछ तंत्र मंत्र पढ़ा करता था और पढ़ने के दौरान मुझसे कुछ गलतियां हो गई और उस दिन का दिन है मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये चीज़ें मेरे साथ साथ आती हैं और जहाँ मैं पहले रह रहा था वो लोग भी मेरी वजह से परेशान थे, इसलिए मैंने उन लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने का फ़ैसला किया। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर भी मेरे साथ आ गई। इतना ही कहना था। खालिद ने कहा भाई मुझे माफ़ करो, तुम इस घर में रह लो अकेले, मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है।